जो गोवा आप सभी जानते हैं कि हमारा एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल है। गोवा का नाम पूरा दुनिया में है, दुनिया के लोग जानते हैं। दुनिया भर के पर्यटक सभी गोवा में आते हैं। वो गोवा को सुरक्षित रखना और वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पर्यावरण को वहाँ पे मजबूती के साथ उसके लिए काम करना, ये पूरे हमारी सभी की जिम्मेदारी है। पूरे देश की भी नज़र जो रहती है गोवा के ऊपर, तो एक गोवा हमारा पर्यटन स्थल है हमारे देश का, और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो समस्याएं हैं उसको महत्व देते हुए वो खत्म करने के बारे में जो कदम उठाना चाहिए, जो भी केंद्र शासन में रहो, राज्य में रहो, उनकी जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन मैं गोवा स्टेट का कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं वहां पे इंचार्ज हूं, और हमारे जो यहाँ मेरे साथ साथी बैठे हैं वो आप सभी जानते हैं कि हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट गोवा के अमित पाटकर जी, हमारे गोवा के एमपी कैप्टन विराटो फर्नांडिस जी, जिन्होंने बड़े अच्छी तरीके से कुछ मुद्दे को उठाया है, उजागर किया है, और जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं गोवा के जनता की भलाई के लिए, वहां की जो आज समस्याएं है उसको पूरी तरह अगर खत्म करना है तो कुछ जिम्मेदारियां सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का शासन है, गोवा में भी बीजेपी राज कर रही है, लेकिन गोवा के समस्याओं के बारे में उन्होंने कोई नजरअंदाज किया है। पूरी तरह गोवा की बर्बादी वो देख रहे हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर उपाय करना नहीं चाहते हैं। आप सभी को शायद पता हो, तो जब 2014 में जो चुनाव के वक्त जो सभाएं होती थी, वहां बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी विजय संकल्प यात्रा करके गोवा में आए थे गुजरात से। तब उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक डेपुटेशन मिला बड़े अच्छे लोगों का, जो समझदार लोग गोवा के हैं, उनकी तरफ से डेपुटेशन मिला, और मैं समझता था कि कोई तो पैसों का पैकेज हो या इस तरीके से कुछ डिमांड होंगी। लेकिन आपने जो बात उठाई है वो वहां के गोवा के हित के लिए वहां पे इस तरीके से एक कानून बनना चाहिए कि जो भी कानून के तहत गोवा के सुरक्षित रखने के लिए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम कदम उठाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने पूरे गोवा की जनता को ये विश्वास दिलाया था उस वक्त। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी ये भूल गए हैं। उन्होंने जो वायदे गोवा की जनता को किया था, वो इस तरीके के वायदे वो निभा नहीं पाए हैं। अभी 12 साल इंतजार किया है कि कुछ ना कुछ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से कानून बने जो छोटे छोटे स्टेट के लिए अगर वहां की डेवलपमेंट नहीं होती है तो आर्टिकल 371 के तहत उनको उस तरीके से आगे लाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेनी चाहिए। वो
वहां पे कानून बनना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वहां इस तरीके का अभी तक 12 साल में कोई कदम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की ओर से, मोदी जी की ओर से नहीं उठे।